लिए पैसे भी वहां दे भी रहे हैं। तो धूमधाम से मेला हो रहा है, चर्चा हो रही है, भंडारा हो रहा है। और फिर एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुक्म, सो सेवा करने लगा जो सुख पावे आत्मा। एक सुंदर साथ के ऊपर सारी जिम्मेदारी श्री जी ने सौंप दी कि आप मेरे दिल के मुताबिक सेवा करना, जिस तरह से मैं कहता हूं वैसा ही सेवा करना। कोई भी आए कोई खाली हाथ न जाए, एक मांगे तो दो देना, दो मांगे तो चार देना, चार मांगे तो आठ। भंडार भरने की जिम्मेदारी मेरी है, खाली करने की जिम्मेदारी आपकी है, चिंता नहीं करना। तो वो सुंदर साध्वी विचार करते हैं कि अरे मेरे भी तो सदगुरु है, मेरे भी तो सदगुरु महाराज धाम के धनी है। और ये साथ जिन सुंदर साथ की सेवा करने के लिए विचार किया है श्री महाराज ने, वो मेरे भी तो साथ हैं। तो एक तो श्री जी का हुक्म प्रबंध तो उन्हीं को करना है, तो मुझे जो सेवा का अवसर मिल रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूं। तो बिल्कुल श्री जी के दिल के मुताबिक वो भी धन लुटाने लगे, सेवा करने लगे। जो भी आए, एक मांगे तो दो, दो मांगे तो चार, चार मांगे तो आठ दे रहे हैं। विक्रम संवत 1714 का एंड चल रहा है जब ये मेला हो रहा है। और इस मेले के अंदर कहो तो श्री जी ने गादीपति श्री बिहारी जी महाराज को भी बहुत ही प्रसन्न किया। उनको भी राजशाही अच्छे अच्छे कीमती वस्त्र आभूषण दिए, दान दक्षिणा दी। उनके जो हजूरी जी महाराज जो थे नागजी भाई, उनको भी बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दे करके उनको भी प्रसन्न करते हैं। इस तरह से धूमधाम श्री जी मेला कर रहे हैं। लेकिन जिनके दिल के अंदर ईर्ष्या थी, उनको यह पसंद नहीं आ रहा था। अब एक तो बाल भाई को भी चुभ रहा है, क्योंकि उनके दिल के अंदर वो खेता भाई वाली बात जो है ना अभी भी खटक रही थी। वो भूले नहीं थी बाल भाई। और दूसरी ओर उन्होंने ही श्री बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठाया है। तो बाल भाई बिहारी जी महाराज को कहती है कि देखो, एक तो सुंदर साथ पहले से ही श्री महाराज के पीछे लगे हुए हैं। सदगुरु ने भी कहो तो सुंदर साथ को कहते ही आए थे, तो सब सुंदर साथ ने पकड़ा है महराज ठाकुर को। और फिर श्री महाराज चर्चा करते हैं तो और सब उन्हीं की तरफ झुकते हैं। फिर आपसे कोई प्रश्न करता है तो आप तो जवाब नहीं दे पाते हो, और वो एक प्रश्न का कहो तो 10 गुना समझाते हैं, चर्चा करते, सबको विश्वास दिलाते हैं। तो दिन प्रतिदिन सबका प्रेम विश्वास तो श्री महाराज की तरफ बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ऐसे में भी ये मेला हो रहा है, इतना धूमधाम और इतना खर्च कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, तो सुंदर साथ तो फिर उनके प्रति और धर्मनिष्ठ हो जाएंगे, उनके प्रति और उनका इश्क और ईमान बढ़ जाएगा। तो श्री बिहारी जी महाराज कहते हैं आप चिंता मत करो बाल भाई, मैं कोई युक्ति निकालता हूं। अब यह जितना भी सामान आता था जो मोदी खाने से, तो वो सारे सामान जिस मकान में रखा जाता था उसकी चाबी भी कहो तो श्री जी ने स्वयं श्री गादीपति बिहारी जी महाराज को दी हुई है। अब यहां एक मोदी था जिनका नाम था नंदराम मोदी। यह नंदराम मोदी जो है वो राज्य दरबार का मोदी था। तो राज दरबार में यहां से सामान जाता था, तो वहां की भी उसको कहो तो सब कुछ मतलब के पता था, और वहां की चाबियां इनके हाथ में थी, नंदराम मोदी के पास है। और ये नंदराम मोदी भी श्री महाराज के प्रति ईर्ष्या करते थे। और इसका कारण था क्योंकि यह नंदराम मोदी धरोल राज्य में रहते थे, और वहां जब श्री जी गए थे धरोल राज्य को संभाला था, तो उस समय इन्होंने जो घोटाला किया था तो 2-4 बार पकड़ में आ गए हिसाब किताब के अंदर, तो फिर उनको निकाल दिया गया था। कारण कहो तो श्री जी से वो ईर्ष्या करते थे। अब इसी मोहल्ला में रहते थे, चाकला मंदिर के आसपास ही। तो श्री बिहारी जी महाराज को पता चला कि यह मोदी जो है नंदराम मोदी, यह भी श्री जी से ईर्ष्या करता है। तो उनसे मुलाकात की और दोनों ने आपस में कहो तो फिर एक घटना मतलब कि एक योजना बना ली। अब नंदराम जो मोदी है, वो नंदराम मोदी ने राज दरबार की जो मोहर लगी हुई, सील लगी हुई जो थैलियां थी ना, वो सब ला करके, सरकारी सील लगी हुई थैलियां ला करके रख दी
इस मकान के अंदर जहां भंडारा के सामान रखा गया था, क्योंकि इसकी चाबी भी थी किसके पास? श्री बिहारी जी महाराज के पास। तो वो तो मकान खोलना सरल था। तो सारी थैलियां वहां रख दी और फिर जाकर के श्री बिहारी जी महाराज ने राज्य के अंदर चुगली कर दी कि श्री महाराज जो है वो राज दरबार का धन लुटा रहा है, अपने गुरु के नाम का मेला कर रहे राज दरबार के धन खर्च करके। जैसे ही चुगली पहुंची तो वजीर ने तुरंत ही बुलाया। अब अदालत के अंदर हाजिर होना पड़ा। श्री जी को पूछा कि अरे भाई ये सामान कहाँ से आ रहा है, क्या है ये सब? तो श्री जी ने कहा मैंने तो सारा सामान शिव जी जो है मोदी उनसे खरीदा हुआ है, उनकी दुकान से खरीदा और सारा पैसा भी चुकाया है। तो फिर हाकिम का हुक्म हुआ, शिव जी मोदी के ऊपर, उनको बुलाया गया अदालत के अंदर। वो आए, उनको पूछा गया कि आपकी दुकान से सामान गया है? तो शिव जी मोदी ने कहा हाँ, मेरी दुकान से ही सारा सामान लिया है श्री जी ने, और सारा पेमेंट भी उन्होंने, सारा पैसा भी मुझे इसका दिया है। अब फिर वजीर ने कहा कि अब क्या करना है। नंदराम को कहा कि देखो आपने कंप्लेन की थी यहाँ पर, तो यह शिव जी जो है मोदी ये तो इस तरह से कह रहे हैं, अब क्या करना है? तो नंदराम मोदी ने कहा ऐसा है तो आप जा करके उस मकान के अंदर देखो, आपको स्वयं कुछ सब कुछ पता चल जाएगा। तो तुरंत वजीर ने कहो भेज दिया 2 चौकीदार और वहां से सामान लेकर के आए चौकीदार। जब सामान आया और देखा तो श्री जी भी आश्चर्य में पड़ गए। सरकारी सील लगी हुई सारी थैलियां मिली। अब मन ही मन श्री जी तो समझ गए कि चाबी तो श्री बिहारी जी के पास थी। अब वो तो गुरुपुत्र रहे, उनको क्या कहना। तो फिर वजीर से कहा कि कोई बात नहीं है, आपको जो सजा देनी आप दे सकते हो, मैं सहन कर लूंगा। तो फिर वजीर ने कहा आपको तो नजरबंद में रहना पड़ेगा। तो फिर श्री जी आए नजरबंद के अंदर, जिसको हफ्सा कहते हैं, जिसको प्रबोधपुरी कहा जाता है। तो इन बात की चुगली वजीर आगे गई। सम्मत 1714 तरे भई कुतुब खान की मुहिमा, जाम वजीर गए 3 पर, खड़बड़ पड़ी इन कौमा। अब यहाँ आ गए श्री महराज प्रबोधपुरी में, और वजीर जो है वजीर को जाना पड़ा बादशाह, मतलब कि जाम राजा के साथ। जामनगर के राजा का नाम था जाम राजा। तो जाम राजा के साथ जाना पड़ा अहमदाबाद संधि करने के लिए, क्योंकि जूनागढ़ जो है वो जूनागढ़ का सूबेदार था ये कुतुब खान, और आसपास के जितने भी छोटे छोटे जो राज्य थे उन सबको टैक्स भरना पड़ता था। तो जाम राजा को भी टैक्स देना पड़ता था। तो उनके ऊपर जितना टैक्स था उन्होंने थोड़ी रकम दी हुई थी, लेकिन पूरी रकम उन्होंने चुकाई नहीं थी। तो इसीलिए कहो तो यहाँ संधि करने के लिए उनको जाना पड़ा अहमदाबाद बादशाह के पास। तो राजा गए मंत्री को लेकर के, और यहाँ श्री जी और श्री जी के साथ कहो तो उनके जो 2 भाई थे श्यामल दास ठाकुर और उद्धव ठाकुर, उनको भी नजरबंद में रखा गया, क्योंकि तीनों पद पर थे, मंत्री पद पर। अब वो दोनों ने कोई गुनाह नहीं किया है, गुनाह तो श्री जी का भी नहीं था, लेकिन उनके ऊपर तो कहो कंप्लेन की गई थी, शिकायत की गई थी, जबकि इन 2 भाइयों की तो कोई कंप्लेन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी तीनों मंत्री पद पर थे, इसलिए तीनों को ही बताया नहीं कोई कारण कि किस लिए पकड़े जा रहे हैं, लेकिन रख दिया उनको भी प्रबोधपुरी के अंदर। बैठे प्रबोधपुरी मिने जाय हबसा लिखाइत, तहां विचार करने लगे थे इस्लाम काम पर पिता। अब प्रबोधपुरी में बैठे, प्रबोध यानी कि प्रबोधपुरी क्यों कहा है? क्योंकि यहां जो अब ज्ञान प्रकट होगा
वो मोमिनों को प्रबोध करने वाला ज्ञान, जो मोमिनों को माया के बंधन से मुक्त करके स्वयं इस ज्ञान के द्वारा धाम धनी मोमिनों को अपनी चरण में लेंगे, अपनी रूह को अपने पास लेंगे। इसीलिए इस स्थान को, जिसको कुरान की भाषा में हफ्सा कहते हैं और हमारी यहाँ की सिंपल भाषा में कहो तो कारागृह कहा जाता है, और इसी को नजरबंद भी कहा जाता है, और इसी का सुंदर नाम यहाँ कहा है बैठे प्रबोधपुरी में। तो प्रबोधपुरी में आकर के बैठे। अब श्री जी ने गुनाह तो अपने सिर पर ले लिया, लेकिन बिना कारण कारज न होए। मूल स्वरूप को जिस स्थान पर पहुंचाना था, जहां बिठाना था, वहां बिठा दिया। यह मेला करना और मेला के अंदर कहो तो इस तरह से बाल भाई को ईर्ष्या करना और बिहारी जी महाराज की चुगली होना, यह सब तो कारण है। क्यों? जो अब कार्य होने जा रहा है उसके लिए। यहां एकांत में बिठाना है श्री इंद्रावती जी को। जिस ज्ञान को प्रकट करना है उसके लिए यही जगह मूल स्वरूप ने चुनी हुई है। अब वहां आनंद मंगल में मेला कर रहे हैं, और मेला का भाव भी दूसरा बताया था सदगुरु महाराज ने। तो कौन सा मेला है और सदगुरु महाराज कहाँ, कौन किसके अंदर विराजमान है, सारे संसार को पहचान करानी है। तारतम के तारतम को प्रकट करना है, श्रीमुख वाणी को प्रकट करना है, जागृत बुद्धि के ज्ञान को प्रकट करना है। इसीलिए मूल स्वरूप ने बिठाया यहाँ प्रबोधपुरी के अंदर। लेकिन जब प्रबोधपुरी में बैठे श्री महाराज, तो इंद्रावती जी की वासना जो है वो दुखी हो गई, विरह करने लगी। अब इंद्रावती जी अंगना भाव से धाम धनी का विरह कर रही है कि क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सखत बखत, हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया इतना। हे धनी, ये नीचे वाले क्या चुगली करेंगे और मेला में विघ्न डालेंगे। जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अच्छे से जानती हूँ। तो जो सदगुरु के नाम का मैं मेला कर रही थी, मेरे धाम धनी के नाम का मेला था, तो दर्द तो वही था कि वो मेला अधूरा रह गया, मेरे सदगुरु के नाम का मेला नहीं हो पाया। तो एक बार हुक्म किया था आपने कि मेला करो पार, और दूसरी ओर आपने मेले में विघ्न क्यों आने दिया, क्यों पाड़ा विघ्न आपने। और देखो, एक पैसा भी राज दरबार का नहीं था, सारी अपनी मेहनत की कमाई थी, और सब कुछ जो था बचा हुआ वो भी राज दरबार के अंदर, अपना खुद का धन भी राज दरबार के अंदर चला गया, और दुश्मनों के सामने हासी भी हुई। इसीलिए श्री इंद्रावती जी का दिल दुखी होता है कि मैं तो जिन सुंदर साथ की वहां स्वयं धाम के धनी ने पकड़ाई थी, उन सुंदर साथ की सेवा कर रही थी, फिर ऐसे सख्त समय में मुझे क्यों पहुंचाया। सुंदर श्री इंद्रावती लरी धनी सो जोर, धाम धर्म पर हम हते, क्यों किन्नो इन सोरा। मैं तो धर्म पर खड़ी थी। आज सुंदर बाई के साथ कहो, सदगुरु महाराज के साथ, श्री श्यामा महारानी जी के साथ, स्वयं धाम धनी के साथ कहो, तो श्री इंद्रावती जी धाम की हुज्जत को लेकर के अंगना भाव से विरह करती हुई लड़ रही है। लड़ रही है मतलब के जैसे यहाँ हम लड़ाई करते वो भाव नहीं है, लेकिन अंदर से जो विरह के अंदर जो दर्द उमड़ रहा है, जो दर्द आ रहा है, तो उसके अंदर जो अर्जी कर रही है धाम धनी को, जो विनंती करी, जो कह रही है, तो उसी को कहा कि लरी धनी सो जोरा। तो सुंदर बाई के साथ आज इंद्रावती धाम की हुज्जत को लेकर के कह रही है, क्यों किन्नो इत सोरा, ऐसा विघ्न क्यों पड़ा। तो बहुत दुखी हुए श्री इंद्रावती जी, रोने लगे, तड़पने लगे, बिलखने लगे। तो यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, ठोर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। जब दिल हुआ विचार पर मतलब कि श्री इंद्रावती जी का दिल दूसरी तरफ जब विचार करने लगा ना कि क्यों मुझ पर यह जुल्म हुआ, ऐसे सख्त समय में मुझे क्यों पहुंचाया, धनी के हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो सदगुरु के नाम का मेला क्यों अधूरा रह गया।
तो जिन स्वरूप को नजर में लेकर के विरह कर रहे थे, वही स्वरूप कहो जो स्वयं दिल के अंदर बैठे हुए थे अर्श दिल करके, वही स्वरूप स्वयं सामने सन्मुख प्रकट हो गए। प्रबोधपुरी के अंदर, हफ्सा के अंदर स्वयं सतगुरु महाराज ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके फिर कहते हैं सदगुरु महाराज कि हे महाराज, मैंने आपको हुक्म किया था मेला करने के लिए, लेकिन कौन सा मेला करने के लिए मैंने कहा था? मैंने तो कहा था कि 12,000 को ढूंढ करके लाना और साथ में 24,000 ईश्वरी सृष्टि को ढूंढना, 36,000 का जागनी रास होना चाहिए, सारे ब्रह्मांड के अंदर तारतम की खुशबू फैलनी चाहिए और 12,000 में भी विशिष्ट 2 सखी साकुंडल और सुकुमार, जब वो दोनों आएंगे तो समझना कि मेला हो गया। तो काहे साकुंडल, काहे सकुमार, काहे 12,000, काहे 24,000, काहे 36,000, और यह जागनी रास, यह मेला तो यहाँ है भी नहीं, वो तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर है, वो तो पश्चिम दिशा के अंदर है। यह जो आप भंडारा लगा करके मेला कर रहे हैं, घी चीनी कहो, आटा कहो, तेल कहो, सब कुछ जमा करना, खिलाना पिलाना, लंगर करना, यह तो सबको ही करेंगे, लेकिन मैंने आपको यह मेला नहीं, बातूनी मेला, ज्ञान का मेला, सुंदर साथ का मेला करने के लिए कहा था। जागने की जिम्मेदारी मैंने आपको सौंपी थी, तो आप क्या करने लगे महाराज? जैसे जैसे सदगुरु महाराज समझाते गए, दिल में जो दर्द था, जो विरह था, वो दूर होता गया और स्वयं श्री श्यामा महारानी जी ने ओरिजिनल स्वरूप में दर्शन भी दिया हफ्सा के अंदर और शांत करके श्री इंद्रावती जी के दिल को फिर अंदर आकर के दिल के अंदर विराजमान हो गए सदगुरु महाराज। और जैसे ही फिर अंदर आकर के विराजमान हुए सदगुरु महाराज, तो इतना दिल प्रफुल्लित हो गया, आनंद आनंद हो गया। इस समय हफ्सा के अंदर देखो तो चारों ओर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश फैल गया और श्री जी के चेहरे पर भी देखोगे तो इस समय उनका मुखमंडल जो था, वो पूरा मुखमंडल सूर्य के तेज की भांति चमक रहा था। और इस तरह से जब जबराइल दिल पर आकर के सवार हो गया, तो मुख से असराफिल भी बोलने लगा। मुख ते बानी कहत में प्रगटे आई स्वरूप, मिस्री के ईटे गिरे कहाँ यह भांति कुपा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जब जबराइल दिल पर आकर के सवार हुआ, तो मुख ते असराफिल बोलने लगा, मिस्री के ईंटे गिरने लगे, हफ्सा के अंदर सुंदर लीला होने लगी। मिस्री का ईटा, तो यहाँ जो चौपाई प्रकट हो रही है, उस चौपाई को भी मिस्री का ईटा कहेंगे। लेकिन एक शुभ संकेत जब होता है, शुभ अवसर जब होता है, शुभ समय जब होता है, तो जो मीठे की जो बरसात होती है, या इस भाव से भी मिस्री के ईटे को लिया गया है कि जब, और वास्तव में मिस्री का ईटा गिरा था, जब चारों तरफ हफ्सा के अंदर प्रकाश ही प्रकाश छा गया, नूर ही नूर था। जिस समय श्री महाराज के श्री मुख से कहो तो वाणी प्रकट होने लगी थी, तो उसके पहले मिश्री के ईटे की बरसात होने लगी थी, शुभ संकेत दे रही थी। जो राज दरबार, राज परिवार वाले और मंत्री परिवार वाले सभी ने अपनी आंखों से ये सारी लीला को देखा है। और फिर मिश्री के ईटे के समान कहो, मीठा अमृत से भी मीठा कहो, तो जागृत ज्ञान, तारतम ज्ञान श्री जी के श्री मुख से प्रकट होने लगा। अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कोई गणु करीने स्नेह, जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा, पर माणी महे न आवे तेह। जिन स्वरूप के दर्शन किए थे, साक्षात श्री ठाकुरानी जी के जो दर्शन किए, उन स्वरूप के ही वर्णन से वाणी का शुभ आरंभ होता है। श्री ठाकुरानी जी के श्रृंगार से कहो तो यहाँ रास ग्रंथ प्रकट होने लगा, जिनको अंजिल वाणी कहते हैं। तो रास की रामतें फिर प्रकट होने लगी। सबसे पहले ठाकुरानी जी का श्रृंगार प्रकट हुआ, उसके बाद कहो तो योग मायानो दे धरी श्री श्यामा जी थया तैयार, सखियों का श्रृंगार प्रकट हुआ, फिर श्री राजी के श्रृंगार का वर्णन हुआ, फिर ब्रज की 12
किया। तो इस तरह से वाणी प्रकट होते गई। फिर तो अब तो हफ्सा के अंदर निरंतर लीला होने लगी। कभी दधि मंथन होता है, कभी व्रज की लीला हो रही है, कभी रास की लीला हो रही है। तो जो दोनों भाई वो भी इन लीला को स्वयं अपनी आंखों से देख रहे, राज परिवार देख रहा है, मंत्री परिवार देख रहे, तो सभी ने प्रत्यक्ष इस लीला के दर्शन भी किए हैं। और जब ये वाणी प्रकट हो रही है तो साथ में जो उद्धव केशव मतलब कि उद्धव राय जो ठाकुर थे, तो उद्धव जी लिख रहे हैं। उत्तम बाई की वासना इन वाणी को लिख रही है। कहा ना, बिना कारण कारज न होए। ये दोनों भाई को साथ में यहाँ प्रबोधपुरी के अंदर बैठाने का कारण ही यही था, क्योंकि एक तो श्यामल दास को विश्वास नहीं था श्री जी के प्रति, तो उनकी जो पत्थर दिल है उन पत्थर दिल को भी पिघालना था। तो यह सारी लीला जब अपने आंखों से देखते तो उनका दिल भी पिघल गया। तब तो कहा कि पत्थर काला ढिग होता सो भी हुआ टुक टुक। इन लीला को देख करके उनको भी लगा कि श्री महाराज कोई सामान्य नहीं है। ईमान आया, विश्वास आया, प्रेम आया। और उद्धव जी का उत्तम बाई की वासना का कार्य था क्या, तो वाणी को लिखना, इसलिए वो भी साथ में आकर के बैठे थे। तो यहाँ श्री रास ग्रंथ से वाणी प्रकट होने लगी। रास की कई रामतें प्रकट हुई, फिर कितनी रामतें मेहरता की मजल में भी प्रकट हुई है। लेकिन यहाँ श्री केशवदास जी महाराज एक ही साथ यहाँ श्री रास ग्रंथ के अंदर उन्होंने जिल्द बांध करके रखा हुआ है, संबंध को मिला करके। अब श्रीमुख वाणी का प्रकटीकरण तो श्री ठकुरानी जी के श्रृंगार से हुआ, लेकिन केशवदास जी महाराज ने या दीप बंदर की मजल में जो 5 प्रकरण उतरे हुए थे, मोजल के प्रकरण, उन मोजल के प्रकरण को यहाँ सबसे पहले रखा गया है कि हवे पहला मोजल ने कहवात तेता दुख रूपी दिन रात दावानन बड़े कई भात तेनी किटली कहूं विख्यात। फिर रास के बाद प्रकाश ग्रंथ का भी अवतरण होता है। रास में कहो तो एणे पगले चाल जे पगला प्रमाण सुंदर साज जी व्रज रास के प्रेम को पकड़ाया। प्रकाश ग्रंथ के अंदर सदगुरु महाराज की पहचान करवाई। सठ ऋतु के अंदर उन्होंने जो वीर किया था, इंद्रावती जी ने पहली लड़ाई के अंदर जो वीर किया था, फिर अब तो 3 लड़ाई हो चुकी है। लेकिन जब अरब गए थे और अरब से आकर के जब मेड़ी में 2 साल बैठे और धरोल में बैठे थे, उस समय का वीर कहो। और फिर सदगुरु महाराज जब अंतर ध्यान हो गए तो उस समय भी जो वीर हुआ, वो सारे वीर का वर्णन उन्होंने 60 ऋतु के अंदर किया हुआ है। और फिर कलश ग्रंथ का बीज मात्र आया, रास नो प्रकाश थयो ते प्रकाश नो प्रकाश, ते ऊपर वाली कलश धरो ते माते करो अति अजवास। और सनंद ग्रंथ जो है वो अनूप शहर के अंदर प्रकट होता है। फिर खुलासा ग्रंथ, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार। परिक्रमा ग्रंथ का मूल तो रामनगर माना जाता है, लेकिन प्रकटीकरण श्री बंगला दरबार के अंदर पन्ना धाम के अंदर होता है। इसीलिए कहा कि जो परदक्षिणा निज धाम की सातो स्वरूप श्री राज, सो सारे परनामी ने वास्ते संयोनों के सुख काज। तो परम धाम की, निज धाम की, रंगमहल की जो परिक्रमा लगाने वाली जो परिक्रमा है, 7 परिक्रमाएं रंगमहल को फिरती, तो ये 7 परिक्रमा का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के अंदर है, जो पन्ना धाम के अंदर प्रकट होता है। फिर 7 स्वरूप श्री राज के, तो 2 स्वरूप रास के कहो और 5 स्वरूप जिनका विस्तार, जिनका वर्णन श्री सागर ग्रंथ के अंदर किया हुआ है। श्री राज जी का श्रृंगार 3 श्रृंगार और ठकुरानी जी का 2 श्रृंगार का वर्णन। तो ये सागर ग्रंथ का प्रकटीकरण भी यहाँ पन्ना धाम के अंदर श्री बंगला दरबार के अंदर हुआ है। और यह सारा जो वर्णन हुआ, ये वाणी प्रकट हुई, 7 परिक्रमा का वर्णन हुआ, तो ये सब किसके लिए? 7 स्वरूप का वर्णन, 7 परिक्रमा का वर्णन जो है वो सखियों के लिए यहाँ स्वयं धामधनी ने वर्णन किया हुआ है। सिंधे भी पन्ना धाम के अंदर, फिर कयामत नामा कहो तो चित्रकूट के अंदर प्रकट होता है, और मार्फत सागर पन्ना धाम के अंदर प्रकट होता है। तो इस तरह से समय समय में आगे वाणी प्रकट होती जाएंगी। अब यहाँ तो इस समय विक्रम संवत 1714 का एंड कहो या तो विक्रम संवत 1715 कहो, तो इस समय यह वाणी प्रकट होने का शुभ आरंभ हुआ। और अंतिम तक यानी कि 1748 तक, 48 तक वाणी प्रकट होती है, और अंतिम में प्रकट हुआ था मार्फत सागर।
अंजिल किताब इन समय उतरी कही फिर कान, हफ्से के पातसा पर ये बड़ा लिखा निशान। तो अंजिल किताब यानी कि रास किताब का यहाँ अवतरण हुआ। तो जो श्रीमुख वाणी 18,000 वाणी श्री कुलजम स्वरूप साहेब कहो, यहाँ इस समय तारतम का भी तारतम न, तारतम देख विचार के पीऊ लाए बेर दोए, एक थे उपजा तारतम दूजे मिने उजास। पहले सदगुरु प्रथम जामा के द्वारा कहो तो तारतम प्रकट हुआ था श्याम जी के मंदिर में, 16 अक्षर, फिर सो तो अब जाहिर भय एक चौपाई दी थी। फिर अब यहां श्रीमुख वाणी यानी कि तारतम का भी तारतम दूसरे जामा के द्वारा कहो, कहा ना तारतम देख विचार के पीऊ लाए बेर दो, तो 2 बखत तारतम प्रकट हुआ, मतलब के पहले तारतम मंत्र आया था और अब तारतम का तारतम यानी कि श्रीमुख वाणी का प्रकटीकरण हो गया। और इसके अंदर एक बुध मोटी अवतरी दूजी ते जोत तारतम जो कहा था, इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक बुध मोटी अवतरी दूजी ते जोत तारतमा। तो यहाँ तारतम की जोत जो है वो प्रकट हो गई है। इसीलिए शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख नहीं कथा ये दंत ने सतवाहनी ये वाक कहा है। देखो सभी वेद पुराण शास्त्र जो है वो तो ऋषि मुनियों ने रचना किया हुआ ग्रंथ है, लेकिन सभी ग्रंथ एक ही साक्षी दे रहे, प्रमाण दे रहे हैं कि इस समय जो वाणी हफ्सा के अंदर प्रकट हुई ना, यह तो स्वयं श्री मुख से प्रकट हुई, इसकी रचना नहीं हुई है। इसीलिए सतवाणी ये वाक कहा है। देखो ये सत्य परम धाम से आई हुई सतवाणी है, ये जागृत बुद्धि का ये ज्ञान है। सात हूँ तो जो इंद्रावती पासे वाले पूरी तेनी आस, सकल मनोरथ पूर्ण थया फल्या ते रास प्रकाश। इंद्रावती जी की तो इच्छा पूरी कर दी, साथ में कहो तो उनके साथ जो दोनों भाई थे उनकी भी, विशेष करके श्यामल दास की इच्छा को यहाँ पूर्ण कर दिया। लेकिन जो मेला हुआ था ये मेला ही कहो तो एक वृक्ष रूप बन गया, एक कारण रूप बन गया, और इस वृक्ष को स्वयं श्री इंद्रावती जी ने अपने वीर से सिंचन किया, तब जाकर के इस वृक्ष के ऊपर फल लगा, रास प्रकाश षट्ऋतु और कलश। कलश का पूरा प्रकटीकरण तो सूरत धाम के अंदर होता है, लेकिन यहाँ बीच मात्र प्रकट हुआ कलश का। इस तरह से सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाली कहो तो यहाँ श्रीमुख वाणी प्रकट हो गई। हवे माया नो जे पाम से पार तारतम कर से तेह विचार। तारतम के ऊपर विचार कौन करेगा? और जो तारतम के ऊपर विचार करेगा, जो तारतम के द्वारा चिंतन करेगा, वही माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह 7 सागर नो काढ़ियो निर्वाण पर मोह सागर ना आवे छिहा। ये मोह सागर जो इतना विकराल भयानक है, फिर भी सरलता से वो मोह सागर को भव सागर को संसार सागर को पार कर देंगे। 30 तरह तहा 12 महीना बीतक भई संवंत 1715 तमाम हुआ। 1 साल तक कहो ऐसे विक्रम संवंत 1714 का एंड था, मतलब ये अधिक मास उस समय माना जाता है, तो 13 मास की लीला हफ्सा के अंदर है, इसीलिए यहाँ पूरा विक्रम संवंत 1715 जो है तमाम हो जाता है प्रबोधपुरी के अंदर ही। तो 1 साल पूरा रहते हैं प्रबोधपुरी के अंदर लीला होती, और सबने इस लीला का प्रत्यक्ष अपनी आंखों से अनुभव भी किया। अब 1 साल के बाद कुतुब खान सो सल्लाह करके वजीर आया नवा नगर, तब अंदर कहा महल में क्यों ऐसा जुल्म किया महराज। 1 साल के बाद संधि करके बादशाह अपने वजीर को लेकर के वापस आए जामनगर। अब जामनगर में आने के बाद राज परिवार और वजीर परिवार जो मंत्री परिवार थे, उन सब ने जो देखा अपनी आंखों से वो सारी बात हकीकत बताई राजा को।
कि आपने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है, गलती कर दी है। श्री महाराज का कोई अपराध नहीं था और बिना अपराधी उनको आपने नजर कैद के अंदर रख दिया है, नजरबंद के अंदर रख दिया है। और हमने अपनी आंखों से देखा कि श्री जी, श्री महाराज कोई सामान्य नहीं है, यहाँ तो ऐसी ऐसी 1 साल तक लीला हुई है। इसलिए आप जल्दी से अब इनको नजर कैद से मुक्त कर दीजिए। एक तो घर लूट लिया और फिर बंद कर बैठा है, बरस रोज होने आया क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाए। एक तो आपने उनका सारा धन भी लूट लिया और दूसरी ओर कहो तो बिना अपराधी उनको 1 साल हो गए आज बैठे हुए प्रबोधपुरी में, तो बैठना भी पड़ा। अब सिताब छोड़ो इनको और देवो दिलासा इन, दई शिरो पाओ घरो पठाओ, ये दिल की रहोवे जिना। अब जल्दी से इनको मुक्त कर दीजिए इस नजर कैद से। और इतना ही नहीं, इनका सम्मान कीजिए, इनको सिरोपाव पहनाइए, इनका जितना भी धन लुटा है उससे भी अधिक इनको दे करके इनका सम्मान कीजिए। तो जैसे ही सबने कहा, मंत्री परिवार ने, राज परिवार ने, राजा ने सब कुछ सुना। रानी ने कहा कि ये तो हमारे से बिल्कुल दुखी होकर के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं हमारे ऊपर कौन सा संकट आ पड़ेगा, भारी पाप लगेगा हमें। तो बिल्कुल श्री महाराज दुखी न, उस तरह से उनका सम्मान कीजिए। तो राजा ने तुरंत तीनों भाइयों को नजर कैद से बाहर निकाला और तीनों का सम्मान करते हैं, सिरोपाव पहनाते हैं। सिरोपाव मतलब कि उस समय अगर किसी को नजर कैद में रखा जाता है और निर्दोष साबित होता है तो फिर उनको 5 वस्त्र पहनाए जाते हैं, भेंट दी जाती है। इस तरह से भेंट दे करके सम्मान करते हैं। और राजा ने साथ में जूनागढ़ के पास 5 किलोमीटर की दूरी पर एक निर्जल स्थान था, एक जगह थी, तो वो जगह भी बख्शिश के रूप में दी कि आप जाना और वहां जाकर के आप गांव बसाना, नया गांव, आप नई बस्ती वहां बसाना। इस तरह से प्रसन्न किया श्री महाराज को, उनका सारा धन भी दे दिया, साथ में दोनों भाई श्यामल दास को भी, उद्धव दास को भी कहो तो उनको भी सम्मान किया, उनको भी सिरोपाव पहनाया और तीनों भाई को राजा ने विदाई दी। अब यहाँ से फारक भये 16 तरह के साल, बांसते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। अब सुंदर साध को भी पता था कि श्री जी अप्सरा के अंदर है और अप्सरा के अंदर कई प्रकार की लीला हो रही है, अलौकिक लीला, अखंड सुख मिल रहा है। तो सोचा था कि जिस दिन श्री जी बाहर आएंगे तो हमें भी वो श्रीमुख वाणी पढ़ने को मिलेगा, उस ज्ञान का रसपान करने को मिलेगा। अब श्री जी जैसे भी आए तुरंत ही सीधा बाहर निकल करके गए, कहाँ? चाकला मंदिर श्री बिहारी जी महाराज के पास। और बिहारी जी महाराज को वाणी दी कि देखो इस तरह से धामधनी की मेहर बरसी अप्सरा के अंदर, ये ज्ञान प्रकट हुआ है। अब श्री महाराज ने जो वाणी दी, श्री बिहारी जी महाराज ने उस वाणी को देखा, पढ़ते गए और पढ़ते पढ़ते इन तो सुकनो में कया में लेऊ धनी अपना, तो इत बाकी क्या रहा भैया सुकनों की पहचान। 6 ऋतु के वचन जब देखे पढ़े तो बिहारी जी चौंक गए। जो वीर किया श्री इंद्रावती जी ने, और इंद्रावती जी ने जो दावा किया है 6 ऋतु के अंदर, सही तू मेरा धनी ले बैठी कोई और न देखन हार, देख प्यू ले अपना तो तू कहिए सुहागिन नार। ये रतनबाई की वासना, आपने मेरे धनी को लेकर के ऐसे जाहिर कर दिया है कि सदगुरु मेरे अंदर है। सुंदर साथ को आप ये मनवाते हो, लेकिन देखो अब तब मैं तो जानती थी कि मेरे अंदर ही मेरे धाम धनी है, अब दुनिया जानेगी कि सदगुरु महाराज कहाँ है। श्री महाराज के अंदर है कि बिहारी जी महाराज के अंदर है। अब लेऊ धनी में अपना तब तू कहियो सुहागिन नार कहा। सही तू मेरी बाई रतन मुहे मिले छबीले लाल, करी मुझे सुहागिन अब मैं भई निहाल। ये रतनबाई की वासना, अब तो मैं सुहागिन बन चुकी हूँ, लाल रंग के अंदर अब रंग चुकी हूँ, नैचल सुख अखंड आनंद के अंदर मैं तो जिलना करती हूँ। जब एक एक वचन को पढ़ रहे बिहारी जी महाराज के सेवा माला
सेवा कंठ माला घालू तिह सनंदनी, पोपट करू निलड़े पाख, प्रेम तना पंजरा माए गाली हूं था साख ने द्राख। तो समझ गए कि इंद्रावती जी ने तो अपने प्रेम रूपी पिंजरे के अंदर सदगुरु महाराज को रख लिया है। હવે જેમ નચો તેમ નાચો મારા વાલા, આવ્યા છો इंद्रावती ने हाथ कह दिया, इंद्रावती जी ने सीधा दावा कर लिया, अब तो आप इंद्रावती जी के हाथ में आया हो। हे धनी अनेक वासनाओं तमे ओलखी, पर मैं ओलख्यो धाम धनी। मैंने तो स्वयं धाम धनी की पहचान कर ली। तो ये वचनों को देख करके इन सुकनों की पहचान हो गई बिहारी जी महाराज को कि सुंदर साथ ये वाणी पढ़ेंगे तो सबको पहचान हो जाएगी कि सदगुरु महाराज तो श्री जी के अंदर उनके दिल में विराजमान हैं। तो इसीलिए श्री बिहारी जी महाराज ने उस समय उस वाणी को जाहिर नहीं होने दिया। अब श्री जी को जो जगह मिली थी, जो गांव बख्शिश रूप में मिला था, उसी को बसाने के लिए श्री जी निकले यहां से विक्रम संवत 1716 में। अब जा रहे जूनागढ़, क्योंकि जूनागढ़ के पास में ही 5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव था जिसका नाम है जोशीपुरा गांव। अब श्री जी यहां से निकले जामनगर से और चलते चलते जा रहे थे। बीच में दोहराजी गांव आता है और वहां एक नदी थी और नदी के दूर कहो तो एक वृक्ष था और वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए श्री जी बैठे थे। और इस समय एक कन्या जो है जिनका नाम था श्री तेज कौरी जी, वो अपने पिता के साथ कहो तो यहां से निकलती है। और जैसे ही श्री तेज कौरी जी ने देखा श्री जी को तो तुरंत उन्होंने पर्दा कर दिया, घूंघट निकाल दिया। जब पिताजी ने पूछा कि आपने घूंघट किसका निकाला है, तब श्री तेज कौरी जी ने कहा कि यह जो वृक्ष के नीचे जो बैठे ना, यह मेरे पूर्व जन्म के पति देव है। पिता को आश्चर्य हुआ कि अभी तो इस मेरी कन्या का कहो विवाह भी नहीं हुआ है, शादी भी नहीं हुई है, और ये कह रहे कि ये मेरे पति देव है, फिर ये तो पूर्व जन्म की बात कर रही है। फिर आए श्री जी के पास और आ करके पूछा कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या है। मेरी बेटी कह रही आप इनके पति देव है। तो तेज कौरी जी ने अपना परिचय दिया कि मैं आपकी धर्म पत्नी फुलबाई हूँ, पूर्व जन्म के अंदर इस तरह से माया के साथ लड़ाई हुई थी और आपके सामने निर्णय रखा गया था कि धर्म छोड़ो या धर्म पत्नी, तब आपने मेरा परित्याग कर दिया था। श्री जी ने पहचान लिया क्योंकि वही स्वरूप है, वही स्वभाव है। स्वभाव किसका है? स्वयं श्री अमलावती जी का। तो यह अमलावती जी की वासना को परख लिया श्री जी ने, तो तुरंत अमलावती की वासना को अपना लिया। या तेज कौरी जी को नहीं, अमलावती की वासना को अपनाया कि पहले भी फुलबाई के तन में वो निर्दोष थी और अभी भी तेज कौरी के रूप में आए हैं, तो इस समय भी वो निर्दोष है। और इस समय कहो तेज कौरी जी की उम्र जो है, तो कोई कोई मानते 5 साल की उम्र है, कोई कहते 7 साल की उम्र होगी, कोई कहते 4 साल की उम्र होगी ना। 1712 में सदगुरु स्वरूप अंतर्ध्यान हुए। फिर उसके बाद कहो तो दूसरी लड़ाई हुई थी जिसमें फुलबाई को अपना शरीर परित्याग करना पड़ा और 14 में मेला करने के लिए तैयार हुए, तो 2 साल के अंदर ही फुलबाई ने शरीर छोड़ दिया। और समझ लो 14 में छोड़ा है तो या 16 में फुलबाई फिर मिल रही अमलावती की वासना तेज कौरी के रूप में फिर आ गए। तो कितने साल हुए? 14, 15 और 16। अगर 13 में मेला हुआ हो, चलो समझ लो कि ये युद्ध, ये लड़ाई हुई 13 के अंदर, तो 4 साल। लेकिन 4 साल की ये बालिका या कन्या नहीं है। इस समय श्री तेज कौरी जी की उम्र कहो तो एक पंजाब की जो वितक है, उन वितक के अंदर जो जन्म तिथि लिखी हुई है 1699, उस हिसाब से कहो तो यहाँ 17 साल की उम्र है श्री तेज कौरी जी की, शादी की ही उम्र थी। तो इस समय परखी बिहा किन्नो तहा नी जीन अमलावती अंग, अपनो रूप स्वभाव दई कर गही लिन्नो संग। अमलावती की वासना को परख करके श्री तेज कौरी जी को
उनके साथ कहो तो ब्याह किया, शादी की श्री महाराज ने, और फिर आगे जाते हैं दोहरा जी को छोड़ करके फिर जूनागढ़ में पहुंचते हैं। इस समय तेज कुंवरी जी को रखा गया दोहरा जी के अंदर ही, और खुद आए गांव बसाने के लिए जूनागढ़ के अंदर। अब जूनागढ़ के अंदर कहो तो सदगुरु महाराज के एक परम शिष्य रहते थे कांजी भाई। तो कांजी भाई ने भी मदद की, एक निर्जल स्थान है और वहां सब बस्ती को बसाना है और किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, पूरी सुविधा करनी है, तो सभी जुटे हुए थे और समय भी लगता है। तो गांव बसाते बसाते 2 साल निकल गए। अब विक्रम संवत पहुंचा 1718, और फिर एक समय ऐसा आया कि कांजी भाई और उनके जो सेठ जिनके वहां वो चाकरी करते थे, नौकरी करते थे, तो उनका नाम था हरिजी व्यास। वो हरिजी व्यास ब्राह्मण थे, पंडित थे, वेद पुराण शास्त्र के जानकार थे, विद्वान थे। और अचानक एक दिन कहो तो उनकी तबीयत खराब हुई और मरणावस्था में पहुंच गए, और सेठानी को लगा कि अब तो ये रहने वाले नहीं है। तो मान्यता, और पहले के समय में यह सब कुछ बहुत मानते थे कि 4 पाई के ऊपर अगर जान जाएगी, जीव जाएगा, तो अधोगति की तरफ जाएंगे। तो अंतिम में जब अंतिम समय आता है तो नीचे ले लेते हैं। तो इन हरिजी व्यास को भी सेठानी ने 4 पाई से नीचे जमीन पर लिटा दिया। और अंतिम समय जब होता है तो उस समय जो दान किया जाता है, जिनका नाम है आतुरी दान, तो इस दान की भारी महिमा है। तो सेठानी दान करने लगी, और चाकर थे बेचारे कांजी भाई, वो भी दौड़ धूप कर रहे हैं और धन लुटा रहे हैं। इतने में अचानक हरिजी व्यास की आंख खुली, वो होश में आए, शुद्ध आ गई, और देखा कि मेरे पीछे तो अंतिम जो दान किया जाता है वो दान कर रहे हैं। तो ये देख करके उनको बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे, क्यों मोहे दान करावत, जमपुरी का साधन, मैं नहीं इन इंडका, मेरा क्यों कल्पावो मन। अरे यह सब क्या हो रहा है, किसने बताया, किसने कहा इस तरह से दान पुण्य करने का, और आप मुझे दुखी कर रहे हो दान दे करके, तो क्योंकि यह सब तो स्वर्ग का साधन है, जमपुरी का साधन है, लाठी तीर लोको पर संजमपुरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को 3 सिर जम की मार। तो फिर मेरे से भी बढ़ करके कौन आया, ये सिखापन देने वाला, दान करने वाला। जाको में ना कया सो हाँ न कही किन, इन दो ये बात की दाज रह गई मेरे मन में। आज दिन तक जिस बात को मैंने हाँ कह दिया है, उसको ना कहने वाला कोई विद्वान मुझे मिला नहीं है, और जिसको मैंने ना कहा है उसको हाँ कहने वाला कोई मुझे मिला नहीं है। मतलब कि मेरे जितना ज्ञान तो किसी के पास है नहीं, किसी ने मुझे कहो तो आज दिन तक परास्त नहीं किया है। ये तो सुकन सोई कहे जो रहे वासना धाम, क्यों ये जीवता रहे या के पूरे मनोरथ काम। अब कांजी भाई ने ये वचन सुन ले कि जाको में हाँ कही ताको ना न करे कोई, मैं नहीं से इनका क्यों कल पाओ मेरा मन। तो कांजी भाई को लगा कि ऐसे वचन तो परमधाम की वासना ही अपने मुख से बोल सकती है कि मैं इस इंड का, इस ब्रह्मांड के अंदर का नहीं हूं। तो क्या ये परमधाम की कोई वासना तो नहीं है। तो यहाँ परखने वाले भी श्री जी स्वयं पास में ही बैठे हैं, जोशीपुरा गांव के अंदर। अगर वासना न हो परम धाम की, तो इनके अभिमान को तो तोड़ना ही चाहिए। कि जाको में हाँ कया ताको ना न करे कोई, जाको में ना कया ताको हाँ न करे कोई। तो हाँ को ना और ना को हाँ में परिवर्तन करने वाले पास में ही बैठे हैं। तो विचार करके स्वयं आए श्री जी के पास, और कांजी भाई ने सारी बात बताई कि इस तरह से हमारे सेठ जी मरणावस्था में पहुंचे थे और इस तरह से बोलने लगे, तो शायद परमधाम की कोई वासना भी हो। तो श्री जी ने कहा, आप उनकी अच्छी तरह से सेवा करना, जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो मैं स्वयं आऊंगा और उनसे चर्चा करूंगा, फिर पता चल जाएगा कि शर के अंदर के है या अक्षर से भी पार परमधाम की वासना है।
जब हुक्म हुआ श्री जी का तो कांजी भाई सेवा करने लगे अपने सेठ जी की, हरि जी व्यास की। और इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहे, बाजार से नई नई तरकारी ला करके, अच्छे से भाजी ला करके और खिला रहे हरि जी व्यास को। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा। और एक दिन सेठ जी ने प्रसन्न होकर के कहा कांजी भाई से कि जो 1000 रुपया दे वही मैं राजी न तीनों पर, तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर। हे कांजी भाई, मुझे 1000 रुपया दे करके भी कोई प्रणाम करेगा ना, तो भी मैं उतना खुश उनके ऊपर नहीं होऊंगा। 1000 रुपये भी उस समय के 1000 रुपये, अभी के तो लाखों होंगे। लेकिन कहा फिर भी मैं उसके ऊपर खुश नहीं होऊंगा जितना मैं आपकी तरकारी की सेवा से प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो मांगो, क्या चाहिए, जो इच्छा है मांगो। धन चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। कांजी भाई ने कहा सेठ जी पहले आप बिल्कुल ठीक तो हो जाइए, आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, लेकिन समय आने दीजिए। अब सेठ जी प्रसन्न थे तो और हरि जी व्यास जी की सेवा करने लगे और खुश करने लगे कांजी भाई, और दिल लगा करके सेवा करने लगे। और एक दिन बिल्कुल वो स्वस्थ हो गए, निरोगी हो गए, ठीक हो गए। फिर सेठ जी ने कहा कांजी भाई से कि मांगो मांगो, क्या चाहिए, धन संपत्ति जो इच्छा हो मांगो, आपकी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब कांजी भाई ने कहा कि अगर आपको कुछ देना ही है तो मैं इतना मांगता हूं कि मेरी सेवा के बदले में मेरे एक परिचित विद्वान है, साधु है, वो पास में ही बैठे हैं और उनको आपके पास से चर्चा सुननी है, ज्ञान लेना है, तो आप मेरी सेवा के बदले में उनको चर्चा सुना दीजिए। इतना सुनते ही हरि जी व्यास तो और खुश हो गए और कहने लगे शाबाश कांजी तुझको, क्या ते मांगा मुझसे, एक तो किया सेवा मैंने, फिर चर्चा सुनाने को। आपने मांग मांग करके भी क्या मांगा, इस समय तो जो चाहते वो मांग सकते थे। आपके पास कहो तो एक मौका था, अवसर था धनवान बनने का, लेकिन आपने मांगा तो क्या, चर्चा सुनाने को। एक तो सेवा से राजी किया और दूसरे कहो तो चर्चा ही सुनाने के लिए मांग लिया, तो और खुश कर दिया आपने तो मुझे। कहाँ है, लेकर के आओ, मैं उनको जरूर चर्चा सुनाऊंगा। फिर श्री जी के पास गए कांजी भाई और श्री जी को लेकर के आते हैं। श्री जी की और हरि जी व्यास जी की मुलाकात होती है। पूछी खबर उन इनको, कहाँ बसो तुम साध, कया हम तो है परदेश के, सुनिया तुम्हारा मता अगाध। हरि जी व्यास ने पूछा कि हे साधु आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो। श्री जी ने कहा मैं तो परदेश से आया हूँ और आपकी बहुत ही चर्चा सुनी है, नाम सुना है, इसलिए आपसे चर्चा सुनने की इच्छा है। किससे चर्चा सुननी है, गीता से, वेदों से, शास्त्र से, पुराणों से, कहो मैं उसी से कथा करता हूँ। कहा मुझे तो श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है। तो पास में एक मकान भी दे दिया श्री जी को रहने के लिए और चर्चा भी सुनाने लगे। अब रोज आकर के श्री जी बैठते हरि जी व्यास के पास चर्चा सुनने के लिए, और समय मिलता है तो दिन में जा करके अपना काम भी करके आते हैं गांव बसाने का। अब यहाँ चर्चा सुनते सुनते कहो 1 मास बीत जाता है। कितनी धैर्यता है श्री जी के अंदर, देखो हमें तो कुछ भी पता हो कि न पता हो, 1 मिनट हम चुप नहीं रह सकते हैं। यहाँ श्री जी हाथ जोड़ करके विनम्रता से 1 मास तक बैठे हैं व्यास जी के सामने कि एक ही प्रश्न ऐसा मिल जाए कि दूसरा प्रश्न करने की मुझे जरूरत ही न पड़े व्यास जी के सामने। और 1 मास के दरमियान फिर एक प्रसंग आ गया कथा के अंदर कि एक हीरा का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख जो जन ताको करो विचार। कि एक हीरा का मंदिर है और उसकी 84 लाख की पड़साल है। तो यह सुनते ही श्री जी ने यहाँ प्रश्न किया, पूछत धाम धनी तहा, यह ठोर है किनको, सुमुहे कहा सुकना। यह स्थान किसका है, किस भगवान का है। जिस मंदिर की पड़साल इतनी बड़ी है तो इस मंदिर के अंदर रहने वाले भगवान कितने बड़े होंगे, यह कौन है मुझे बताओ। तो व्यास जी ने कहा ये तो अक्षर भगवान है। अच्छा अक्षर भगवान है तो यह कहाँ रहते हैं, यह स्थान किस जगह पर, किस लोक के अंदर आया हुआ है।
तो नहीं नहीं, ये तो आदि नारायण का स्थान है। अच्छा, आदि नारायण का स्थान है तो यह कहाँ पर आया हुआ है? ऊपर है, नीचे है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में किस जगह पर है? क्योंकि 14 लोग, 5 तत्व, सब कुछ तो प्रलय के अंदर खत्म हो जाता है। आप कहते हो कि क्षीर सागर के अंदर, तो ये क्षीर सागर कहाँ आया हुआ है? अरे मुझे आप बताइए, छिपाइए नहीं कुछ भी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बड़ी विनम्रता से श्री जी हाथ जोड़ करके प्रश्न कर रहे हैं। अब व्यास जी के पास कोई जवाब ही नहीं है। कभी कहते शर का है, कभी कहते अक्षर का है, कभी कहते आदि नारायण का है। और जब कोई जवाब नहीं मिला सभी भगवान का नाम लेने के बाद, तो कहा कटु वचनाचार्य को, इनो ऐसी ही लिखे सुकन, तो मैं इन्हें क्या करूं, क्या निशा करूं मामीना। फिर विद्वानों के ऊपर उंगली उठाने लगे। जब हमें कोई पता नहीं चलता है ना, आंसर देने को नहीं आता है, तो फिर हम दूसरे की निंदा करने लगते हैं। या व्यास जी भी आचार्यों के ऊपर, विद्वानों के ऊपर कटु वचन कहने लगे कि लिखने वाले ने ऐसा ही लिखा है, कहीं जगह पर आदि नारायण का लिखा है, कहीं जगह पर अक्षर भगवान का वर्णन किया है, तो मैं क्या करूं। तब कांजी ने कहा, कछु अक्षरातीत की पूछो बात, देखे क्या जवाब करत है, सुने इनके मुख विख्यात। कांजी भाई पास में ही थे, उन्होंने कहा कि अक्षरातीत के विषय में कुछ पूछो श्री जी, पता चले कि क्या बोलते हैं। तब आया जोश श्री जी को, दिया धक्का कर हाथ, क्या इनको पूछे, क्या है इनमें, थका शर के साथ। एक और कांजी भाई को धक्का दे रहे, दूसरी ओर इशारत करे व्यास जी की तरफ और कह रहे कि क्या इनको पूछे, इनको तो सर ब्रह्मांड के अंदर का भी पूरा ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये क्या अक्षर और अक्षरातीत के विषय में बताएंगे। तब व्यास की शुद्ध गई, तब व्यास जी की शुद्ध बुद्ध चली गई। ये मेरे पास एक मास से हाथ जोड़ करके बैठने वाले, कथा चर्चा सुनने वाले, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। फिर तो श्री जी ने श्रीमद् भागवत भी ले लिया और फिर समझाने लगे, सुनाने लगे। चरण पकड़ लिए व्यास जी ने, हमको पठाए हक ने, तुमको राखे तीर, जिन पर मेहर भगवान की, मान भान करे रोशन। श्री जी एक एक बात बता रहे और देखो, मुझे परमात्मा ने तेरे पास भेजा है, क्योंकि परमात्मा किसी के गुमान को सहन नहीं कर सकता है। भगवान तो अपने भक्त के अहंकार को ही खाते हैं, उनके विकारों को दूर करते हैं। याद करो अंतिम समय में आप क्या बोल रहे थे, जाको में हाँ कहीं ताको ना न करे कोई, जाको में ना कहा ताको हाँ न करे कोई। तब व्यास वचन कहे, हे भगत राज, मैं कया यो कर मेरा अर्थता इन काज। तब उनके चरण पकड़ करके व्यास जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब ही यही था। मैं भी चाहता था कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिले, ऐसा विद्वान मिले, ऐसा महापुरुष मिले, ऐसा ब्रह्म स्वरूप कोई आए और मेरे अभिमान रूपी काले कुत्ते को लाठी मार करके भगा दे, मेरी आत्मा को जागृत कर दे, मुझे ज्ञान दे, मेरे इस अभिमान को चकनाचूर कर दे। इसीलिए मैंने कहा था, शीस नमायो चरण तर, तुम हो ब्रह्म स्वरूप, मेरो मेटन गर्व तुम धरी आए निज रूप। आप तो स्वयं ब्रह्म के स्वरूप हो, जो स्वयं मेरे घर रूप बदल करके मनुष्य तन में आए हो, मेरे कार्य सिद्ध करने के लिए, मेरे अभिमान को दूर करने के लिए। और हे भगत राज, हे ब्रह्म स्वरूप, मेरा भी इसमें कोई दोष नहीं था मेरे अभिमान के अंदर, क्योंकि मैं जीव उन गुल्लर में का, नहीं मेरा और गुल्लर, आगे पंडित में सब जीते, हारा न काहू सर भर। मैं जीव उन गुल्लर में का, एक गुल्लर का वृक्ष होता है, उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे गुल्लर होते हैं, और एक गुल्लर के अंदर कहो तो असंख्य जीव होते, जीवड़े होते हैं। लेकिन वो एक जीवड़े को, एक सूक्ष्म जीव को क्या पता कि ऐसे ऐसे गुल्लर तो इस वृक्ष के ऊपर बहुत हैं। तो मैं भी 84 लाख गुल्लर मध्य का तो एक जीव हूं, तो मुझे क्या पता। इसीलिए अच्छा हुआ आप आए, मेरे ऊपर परमात्मा की मेहर हुई, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप मेरे घर आए, आपके चरण कमल प्राप्त हुए। अब मेरी आत्मा को जागृत कीजिए, मेरे अभिमान को आपने धन्य है दूर कर दिया, अब मुझे ज्ञान दीजिए।
श्री जी ने उनको समझाया, अक्षर ब्रह्मांड के अंदर की सारी हकीकत समझाई, अक्षर भगवान के अंदर की सारी हकीकत समझाई। सतलोक, वैकुंठ लोक कहो, श्वेत दीप कहो, पुष्कर दीप के विषय में समझाया, सबलिक ब्रह्म, व्याकृत ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप के विषय में अक्षर पुरुष की पहचान कराई और अक्षरातीत की पहचान कराते तो सर अक्षर अक्षरातीत का ज्ञान देते हैं। इस तरह से उनको जीव की जागृति की, लेकिन परमधाम का अंकुर नहीं था, इसीलिए पूरी तरह से श्री जी की फिर भी पहचान कर नहीं सके, संबंध को नहीं पकड़ सके। तो जिनका जितना नसीब में होता है उतना ही मिलता है, तो यहाँ बिना संबंध न पाइए कोटि करो आचार। तो संबंध के मुताबिक हरिजी व्यास ने भी कहो तो ज्ञान प्राप्त किया, समझ प्राप्त की और उतनी ही श्री जी की पहचान की और उतना ही लाभ लिया। अब श्री जी यहाँ से फिर वापस आते हैं गांव बसाने के लिए और फिर उनको इल्हाम होगा और वापस जामनगर आएंगे और जामनगर से वापस जाएंगे अहमदाबाद, जहाँ प्रबोधपुरी में बैठेंगे, जहाँ चौथी लड़ाई होगी माया के साथ, जो हम श्रवण करेंगे कल। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। चौपाई दोहराते हैं। हारा न काहू सर भरा, मैं जीव उन गुल्लर में का, नहीं मेरा और गुल्लर, आगे पंडित में सब जीते, हारा न काहू सर भर, हारा न काहू सर भर। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजीराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जी पिया तुमको तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप तर जी, जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम्हें बिना मैं किंतु कहूँ प्रिया, तुम्हें हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो मैं तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सबिध पिया जी सामे रत दिन, रह जात रोए रोए जी, जन्म ले जो हमें पके पिया, तो तुम्हें देखत कीर जी, जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी, ये पुकार पिया जी सुन के अब दिल करो अब जीन जी, क्षण क्षण खबर जो दीजियो, मैं अर्ज करो दुल्हन जी, बेटिया रज में तो करूं पिया, बीच बड़ी अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुधा लीजिए कंज लगाए जी, कंज लगाइए कांच सो पिया, कीजिए हास विनाश जी, बारे जाए श्री इंद्रवती पिया, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी, ईशक सो सेवा करूं धनी, सभी अंगों साक्षात जी, सुखदाता श्री धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन सुहात जी, श्री महमति जुगल स्वरूप परिवारी, अंगे न बनी बनी जात जी,
सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहाँ कहूँ इन सुबात जी। श्री महमति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बली बली जात दीवारी अंगना बली बली जात दी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजीराज महारानी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। परम पूज्य परम वंदनीय महाराज श्री श्री 108 प्रेम सखी जी, आपके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हम आपने आज तारतम वाणी का प्रकटन सुना और ये भी हम आपने सुना कि श्री प्राणनाथ जी को अवसा में किस कारण से रहना, बिना कारण कारज न होए वाली बात है, वरना बहुत बड़ी पीड़ा थी, बहुत बड़ा कष्ट था, पर वाणी अवतरित हुई, सुख मिला सारे संसार को। फिर हम आपने जूनागढ़ की यात्रा में फूलबाई का प्रकरण जो सुनकर दर्द पीड़ा हुई थी, अमलावती की वासना, आज वो तेज कुमरी में अवतरित हो गई और स्वामी जी के पास वो दोबारा आत्मा आ गई, तो कुछ शांति मिली, सुख मिला कि ये भी एक लीला है। फिर हम आपने हरजी व्यास की कैसे त्यागनी हुई, कैसे उसका अभिमान टूट गया, कितना बड़ा सुख हम आपको मिला। ये जूनागढ़ में ही हम आप हैं अभी सुखशेर जी के साथ, कल आगे की कथा होगी। आप सबका धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। परम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम।